हेलो दोस्तों। खराब शेयर क्या होता है? खराब शेयर, अच्छे शेयरों के बारे में तो सभी लोग बात करते हैं, लेकिन खराब शेयर के बारे में कोई नहीं बात करता है। और ख़राब शेयर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी कोई बात नहीं करता है। आज हम बात करेंगे कि खराब शेयर को कैसे पहचाना जाए और किस तरह से हम जितना स्टॉक मार्केट में जितने भी खराब शेयर हैं उन लोग को कैसे छांट करके हम अच्छे शेयर को चुन सकते हैं। इसी पर आज हम लोग बात करेंगे। मैं हूं दीपक सिंह और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सिंह शो पे। और आज इस पर हम अच्छी तरह से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो बात करते हैं दोस्तों कि किसी स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक्स को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, तो हम लोग को पहले उसका जैसे मार्केट कैप होता है, मतलब कितनी कंपनी कितनी बड़ी है, ये सब चीज़ तो नॉर्मल लोग सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो चीज़ को हम लोग को जानना चाहिए वही चीज़ हम लोग को मालूम नहीं है, तो उस चीज़ पे आज हम लोग बात करेंगे। छोटी कंपनी बड़ी कंपनी ये सब चीज़ के बारे में मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है। आज हम लोग उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि कंपनी को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, कि हम ये कैसे पता लगा पाए कि कंपनी खराब है। वो सब प्रॉब्लम के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं दोस्तों, डेप्ट। ठीक है, डेप्ट के बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आज डिटेल में बात हम लोग इस पे करेंगे। डेप्ट क्या होता है? डेप्ट का मतलब होता है कर्ज। ठीक है, क्या होता है? कर्ज। मतलब कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए। जितने उसके पास कैश पड़ा हुआ है, अगर उसके पास कैश है 5,000 करोड़, ठीक है, CR, और उसके पास कर्जा रहेगा 6,000 करोड़, तो कंपनी क्या है? कर्जे में है। जितना उसके पास कैश नहीं है उससे ज़्यादा उसके पास क्या है? कर्जा है। तो कंपनी ग्रो करेगी? नहीं करेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? डेप्ट पे नज़र डालना है कि कंपनी के पास कैश से ज़्यादा उसके पास कर्जा नहीं होना चाहिए। कैश फ्लो से ज़्यादा कर्जा नहीं होना चाहिए। और अगर आप किसी स्टॉक्स के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको स्क्रीनर, SCREENER, स्क्रीनर एक वेबसाइट है, जो कि मेरे पास तो ये डिजिटल बोर्ड है नहीं कि जो मैं आपको लाइव बता सकूं, लेकिन जितना मैं कर सकता हूं उतना आपको करके दे रहा हूं। आप स्क्रीनर पे जा करके आप अच्छी तरह से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वहां पर सारी चीज़ें इस तरह से डाली रहेगी, और आप वहां पर अच्छी तरह से इसको सर्च करके आप देख सकते हैं कि क्या है। बाकी मैं प्रॉब्लम के बारे में बता ही रहा हूँ आपको। अब वो सब चीज़ों को वहाँ पर आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, उसको बढ़िया तरह से देख लीजिएगा कि कैसे क्या वर्क करता है, और आप अच्छे स्टॉक्स को आप छांट पाइएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। दूसरा, प्रमोटर। क्या है? प्रमोटर दोस्तों कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रमोटर की जो होल्डिंग है, अगर इस महीने अगर मान लेते हैं 10%, जैसे प्रमोटर की होल्डिंग जो है दोस्तों मिनिमम कितना होना चाहिए? 50 से ऊपर। कितना? 50 से ऊपर। तो चलिए मान लेते हैं आप किसी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर लिए, 50 से ऊपर होल्डिंग भी है, तो आपको ये देखना है कि ये हर एक महीने कम तो नहीं हो रही है। अगर पिछले महीने 50 है तो कुछ महीने के बाद 40 नहीं होनी चाहिए, 30 नहीं होनी चाहिए। ये प्रमोटर की होल्डिंग कम नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। दूसरा ये है, दूसरा नंबर का हम लोग को नोट ये करना है कि प्रमोटर की होल्डिंग कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रमोटर अपना होल्डिंग बढ़ाएगा। अगर जो कंपनी का मालिक है उसे ही कंपनी में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उसमें जाके क्या करोगे? है कोई फ़ायदा जाने से? कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, जो कंपनी का मालिक है, चाहे जो कंपनी के लोग हैं, उनको पहले उस पर विश्वास होना चाहिए, फिर आप लोग पैसा लगाओ। ये नहीं कि प्रमोटर से ज़्यादा होल्डिंग रिटेलर की हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, स्टॉक्स आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें क्या होगा कि प्रमोटर से ज़्यादा होल्डिंग रिटेलर की होती है, तो वो स्कैम होता है, उसमें लोग फंस जाते हैं। उस सब चीज़ पर आपको ध्यान नहीं देना है, और आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये 60 है, 70 है, 80 है तो बहुत अच्छा है। कितना में तो होता है कि 70 तक भी होता है, 70 तक होता है। तो ये सब चीज़ पे आपको ध्यान देना है। चलिए तीसरे पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं, और तीसरे पॉइंट को समझते हैं कि क्या है? ROI। ठीक है, ROI
आई, ये क्या है, मतलब हो गया रिटर्न ऑफ इक्विटी, ठीक है, इक्विटी, मतलब ROI कम नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट, ROI का मतलब हो गया क्या, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। आपका क्या है, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट, आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, आपने कितना पैसा लगाया उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, वो भी क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों अगर 25 से 30 के बीच में है, ठीक है, तो ठीक है। यह नहीं कि अगले महीने 30 है फिर 25 हो गया फिर 20 हो गया, तो ये सब चीज़ पे आपको ध्यान देना है। पहला नंबर तो आप किसी भी स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करते हो तो उसको 2-4 महीने देखो, ठीक है, कितना, 2-4 मंथ आपको उसको देखना है, आइडेंटिफाई करना है, समझना है कि ये स्टॉक्स मेरे लिए है नहीं। ये नहीं कि कोई टिप बताया, कोई बता दिया कि ये स्टॉक सही है, घुस गए, ऐसा नहीं। आपको खुद भी आना चाहिए कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करना है। अगर नहीं आता है तो उसके ऊपर ही हम लोग बात करेंगे कि कैसे क्या करना है, लेकिन आज जिस पे बात करें वो चीज़ को आप लोग समझिए। चौथा हो गया दोस्तों, चौथा हो गया प्रॉफिट। क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है कि जो कंपनी काम कर रही है, कंपनी जो काम कर रही है उसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट अगर कम हो रहा है उसका, क्या हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो गड़बड़ है। फिर तो कंपनी क्या करेगी, फिर कर्जा लेगी, तो समस्या हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि हर एक मंथ अगर उसका 100 करोड़ का भी प्रॉफिट हो रहा है, अगर इस महीने 100 करोड़ है, अगले महीने 200 करोड़ है, फिर अगले महीने 300 करोड़ है, हर एक क्वार्टर में आपको ये चीज़ देखना है, क्वार्टर बाय क्वार्टर वो अच्छा कर रही है, तब आप समझिए कि ये कंपनी अच्छी है। नहीं तो अगर क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर वो गिरावट है, अगर 100 करोड़ है फिर 50 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 30 हो गया, तो ये तो गड़बड़ है बाबा। अगर कोई कंपनी के नॉर्मल इशू है, आपको उसके बारे में पता है, तो ये कम हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ पर नोटिस करना है, कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए लेकिन घटना नहीं चाहिए। चौथा पॉइंट दोस्तों हमारा ये था कि किसी भी कंपनी का जो है प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए। छठा है पीई, पीई रेशियो, RATIO रेशियो, ठीक है, रेशियो। पी रेशियो क्या होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक स्टॉक्स का प्राइस 8,000 के आसपास था। किस स्टॉक्स का प्राइस 8,000 था दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं तो पिन कमेंट में आप कमेंट में बताइएगा कि किसका स्टॉक ज़्यादा था। तो क्या होना चाहिए, पी स्टॉक्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 25 से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। अगर मिनिमम अगर अच्छे स्टॉक्स है तो 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी बहुत बड़ी है तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि वो इंडस्ट्री पी वो अपने फील्ड में जो काम कर रही है उस स्टॉक से तो ज़्यादा नहीं है, इस पर भी आपको नज़र देना है, ठीक है। तो पी क्या होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए जो चाहिए कंपनी को। 14 से 15 के बीच में हो तो बेटर है, ऐसे 25 से 30 के बीच भी है तो ठीक है, ठीक है। आपको ये क्या है, 5वां पॉइंट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब छठे की ओर हम लोग चलते हैं। छठा क्या है, ईपीएस। ईपीएस, ईपीएस का मतलब दोस्तों हम लोगों ने आपको बताया था अर्निंग पर शेयर, ठीक है, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, अर्निंग पर शेयर मतलब आदमी जो कंपनी है वो कितना पैसा लगा करके कितना पैसा कमा रही है। तो ये क्या होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, लगातार इसका क्या है, गिरावट नहीं होना चाहिए, लगातार गिरावट होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। थोड़ा दोस्तों मेरा राइटिंग का प्रॉब्लम है
क्योंकि मैं लिखता उखता नहीं हूँ ज़्यादा, थोड़ा माफ़ कीजिएगा। बाकी मैं जो बोलता हूँ उस बातों को आप ध्यान दीजिए, क्योंकि लिखने में थोड़ा दोस्तों मेरा उतना अच्छा राइटिंग नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा माफ़ कीजिएगा। लेकिन मैं जो बातें बोलता हूँ उस पर आप नोटिस कीजिए, मैं जो बातें बोलता हूँ सारी बातें इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब बातों को आप फॉलो करते हो तब आप स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लगातार गिरावट कंपनी में नहीं होना चाहिए, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों। और ईपीएस जो है लगातार गिरना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। कि आपको अगर 100 रुपया पर आपको 2 रुपया मिल रहा है, ठीक है, फिर 200 पे 400 रुपया मिल रहा है, तो ये सब चीज़ पर आपको ध्यान देना है कि ईपीएस जो है बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था। और अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो आपको बॉन्ड या स्टॉक्स खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने पिन कमेंट में अपना लिंक दे दिया है, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है अपने डीमैट अकाउंट का, आप वहाँ से जाकर लॉगिन कर सकते हैं और बोनस भी पा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी से जा करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए और मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल नमस्कार।